अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उर्दू की कट ऑफ को लेके बात करेंगे। जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी हुई है बोर्ड के द्वारा, उसके आधार पे क्या मेरिट रहने का अनुमान है। और उससे पहले मैं आपको देख रहे होंगे कि बोर्ड के द्वारा जो पीटीआई का एग्जाम लिया गया, उसके अंदर दो पेपर थे। उनमें से प्रथम जीके का था और एक सब्जेक्ट का था। तो इनकी प्रारंभिक और अंतिम में उत्तर कुंजी के अंदर क्या फर्क रहा, किसी भाई के कंफ्यूज है कि बोर्ड क्या करता है, क्या आरपीसी की तरह डिलीट करता है या दो ऑप्शन मानता है, क्या करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड है, बोर्ड आंसर है डबल नहीं मानता है, आंसर ही चेंज कर देता है। जबकि आरपीसी के अंदर आंसर को चेंज नहीं किया जाता है, डबल उत्तर मान लिया जाता है। वो पहला उत्तर देते हैं, वो अपनी किताबों के आधार पे ऑथेंटिक देते हैं। अगर कोई अन्य उत्तर भी ऑथेंटिक में मिल जाता है तो वो दो उत्तर मान लेते हैं। और अगर संशय होता है तो उसको डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये प्रमाण दे रहा हूं, पीटीआई का प्रमाण दे रहा हूं। ये आंसर की रही प्रारंभिक आंसर की और ये अंतिम आंसर की में क्या फर्क रहा। तो आप आपत्ति लगाने से पहले थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें कि आपको आपत्ति है वो सभी जो संशय है उन पे लगा देनी है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। कारण ये है कि कितना हेर फेर होने वाला है इनमें। ये जो पीटीआई का एग्जाम हुआ, इसके अंदर बोर्ड ने 16 क्वेश्चनों के आंसर, दोनों पेपरों में 230 क्वेश्चन थे, आपके 150 थे, इसमें 230 थे दोनों पेपरों में। 16 क्वेश्चनों के आंसर ही चेंज कर दिए, ठीक है, और 9 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट लो और दोनों को मिला लो आंसरों को, ठीक है। ये है प्रारंभिक और ये है अंतिम। ये है आपके प्रथम प्रश्न पत्र की और ये है सेकंड की, ठीक है। इनमें मिलान कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे ये डिलीट 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 वहां पे, तो डिलीट और नो डिलीट और 16 क्वेश्चनों के आंसर भी चेंज करती है। तो 16 और 19 25 ये लगभग पूरा ही हेर बदल होने वाला है। इस फेर बदल के अंदर आपको कहीं आपत्ति लगाने के अंदर कंजूसी नहीं करनी है। आप चाहे आपका कहीं सी ऑथेंटिक बुक से लगा रहे हो, एक तो आपको आपत्ति के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। आपत्ति लगाने से आपको क्या करना है कि एक तो ऑथेंटिक बुक से लगानी है, चाहे वो कोई सी भी, जो आरबीसी की बुक हो, एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे विश्वविद्यालय की हो, मान्य ही होगी। अब वो बोर्ड पे है कि वो क्या मानता है, लेकिन ऑथेंटिक होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई भी बुक है ऑथेंटिक होगी। इसमें आपको ये चेंज, आप जब आपत्ति लगाने जाओगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आने वाले हैं। ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो हिंदी इंग्लिश, वो भी यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आउट ऑफ सिलेबस वाले पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो सिलेबस के साथ में आपको कॉपी डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चंस इज रॉन्ग, क्वेश्चन अगर रॉन्ग है, गड़बड़ है, तो भी यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो भाषा है, समझ में नहीं आ रही है कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। आंसर इज रॉन्ग और अदर ऑब्जेक्शन टाइप, अदर कोई भी है तो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे आरपीसी के कोई पेपर पीछे हुआ है जस्ट, या कहीं भी पीछे जो पेपर हो गया है, उसके अंदर आंसर माना है, बोर्ड ने अलग माना है, उस बोर्ड ने अलग माना है, तो उसका आप डाल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और आपको नीचे एक बात का ध्यान रखना है कि टिप्पणी विशेष लिखनी भी पड़ेगी इसके नीचे। यहां पे क्लिक करने के बाद में आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी कि इसमें ये चीज थी, आपने ये मान ली है, हमारे बुक में ये बात थी, आपने ये मानी है, ये ऑथेंटिक बुक है, इसमें हमारे उत्तर ये आ रहा है। तो ये एक दो टिप्पणी आपको यहाँ नीचे ऑप्शन में लिखनी पड़ेगी। आप मोबाइल से भी लगा सकते हो और आप कंप्यूटर से भी लगा सकते हो। आपत्ति लगाना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, एक बंदा अगर आपत्ति लगाता है तो सबको फायदा मिलता है, ये बात तो सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मेरिट का अनुमान होता है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो आपके मान लो पॉइंटों के अंदर 1-2 नंबर से अगर आप रह जाते हो, 3 नंबर से, 4 नंबर से, अगर आपके जो उत्तर सही थे और इन्होंने गलत मान लिए, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, ऐसा हुआ है। अभी बोर्ड को
जो आपके हाईकोर्ट है उसने ऑर्डर दिया कि आप रिवाइज करो, इस बंदे के ये राइट है, ऑथेंटिक बुक के अंदर उसी के अनुसार आपको रिवाइज रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो आप कोर्ट में जाओगे तो उस टाइम कोर्ट में वही जाएगा जिसने आपत्ति लगाई है। क्वेश्चनों पे अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो, आपका सही है, तो आप कोर्ट के थ्रू आपको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी हर हालत में। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अब कोर्ट के अंदर जाओगे तो केवल आपत्ति वाला ही बंदा जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेरिट की। देखो, ये जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी आई है, इसके अनुसार काफी हेरबदल हुआ है। इस फेरबदल के अंदर देखो, जो कोई 105 पे था 96 पे आ गया, कोई 100 पे था 92 पे आ गया, कोई 95 पे था, कोई 84 पे आ गया, ऐसा तब्दीली हुआ है। 109 वाला 102 पे आ गया। मेरे पास बहुत ऐसे उदाहरण है, मैंने पोलिंग भी करवाई है, आपने देखा होगा। तो मैंने जो अनुमान लगाया है वो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं कि मैंने जो सबका जो निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष के आधार पे ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं जनरल की। तो जनरल की मेरिट है वो रहने का अनुमान है 88 से 92। ठीक है, ये कब रहेगी? देखो, सेकंड ग्रेड क्लियर होगी, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड की जो उत्तर कुंजी आ गई है, ऑब्जेक्शन लेना शुरू हो गए हैं, तो इसका रिजल्ट मैं कह रहा हूं पूरा दबाव बढ़ाया हुआ है कि ये क्लियर होगी पहले। ठीक है, अगर आपके कर्मचारी चयन बोर्ड है 15 दिन वैसे लगे तो कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन अगर एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों को पहले ज्वाइनिंग देने का विचार है, पूरा पूरा विचार है, आप निश्चित रहे। ठीक है, अब मैं ये अनुमान है कि आपके जो जनरल के अंदर 88 से 92 है वो अभी सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब ओबीसी की बात करते हैं तो आपको 86 से 88, जिसके ओबीसी में 86 88 है वो तृतीय श्रेणी का अध्यापक के सपने ले सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस है वो है 84 से 85। अब इस 85 के अंदर ईडब्ल्यूएस का 85 तक, अब ईडब्ल्यूएस की भी इनमें ना ऊपर जाने के चांसेस कम है। जैसे ही सेकंड ग्रेड जुड़ेगी, फर्स्ट ग्रेड के पद जुड़ेंगे तो ये पद नीचे ही आएंगे, ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। आपके जो पद है, आपके सेकंड ग्रेड के पद है, फर्स्ट ग्रेड के पद है, इनको मद्देनजर रखते हुए मेरिट ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे ही आएगी, एक एक दो अंक। ठीक है, अभी का अनुमान है कि ये मेरिट आपके नंबरों के अनुसार रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। बात करते हैं एससी और एसटी की। अब एससी एसटी की मेरिट बताने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपर बंदे हैं वो तो जनरल में जाएंगे, कुछ बंदे बचे हुए बंदे हैं वो अमूमन लगभग बराबर ही है, थोड़े एक्स्ट्रा है, तो वो बंदे हैं जो बिल्कुल ऐसे ही उठ के गए, उनका तो आएगा नहीं नंबर। थोड़ा बहुत भी अगर देखा है तो उनका सब वो टीचर है, थर्ड ग्रेड के अध्यापक है। आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग 2023 के अंदर ज्वाइनिंग लेने वाले हो, आप अध्यापक तृतीय श्रेणी के। तो मैं चाहूंगा, मेरी भी दुआ है कि आपकी ये मेरिट है, एक एक दो आएंगे और नीचे आए, सबको ज्वाइनिंग मिले, तो आप निश्चित रहें, जरूर आपका जो सपना है वो पूरा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।